अगर मुझे इस ड्रेस में पढ़ना अलाउड है तो ठीक है, वरना मैं लात मारती हूँ ऐसी डिग्री को, ऐसी दुनिया की चीजों को। और हमसे ये कहा जाए कि तुम हिजाब उतारो तब तुम्हें क्लास करना अलाउड किया जाएगा या तब तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन दी जाएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे सबसे आगे पहले मेरा इस्लाम आता है, उसके बाद मेरी पढ़ाई आती है। इन लोगों को मैं गलत नहीं कहूंगा, आज मैं इनका समर्थन करूंगा क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ और भी चीजें दिखाने वाला हूं। गुस्सा आप लोगों को भी आएगा, लेकिन एक चीज और भी सुन लीजिए और उसके बाद हम बात करते हैं इस बारे में। मेरे लिए पेपर मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा बुर्का, मेरी पहचान मैटर करती है। सुन लिया आप लोगों ने, इस बेटी ने क्या बोला है। इसने बोला है कि मेरे लिए पेपर मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा इस्लाम मैटर करता है, मेरे लिए सबसे मेरी पहचान मैटर करती है, मेरा धर्म मैटर करता है। और इसके अब्बू ने इसके बाद क्या जवाब दिया वो भी एक बार सुन लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को एक जानकारी दूंगा जिसके बाद आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। तो मेरी बेटी बगैर बुर्के के एग्जाम देने नहीं जाएगी। सुन लिया इसके अब्बू की बात। आप लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन मैं इस बात का समर्थन करने वाला हूं। क्यों करने वाला हूं, आज बात को थोड़ा सा दूसरी तरफ से, दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपने इस्लाम को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, ये सब अपने धर्म को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। गलती हमारी है, इनकी नहीं है। ये आज भी अपने धर्म से रिलेटेड जो भी बातें हैं अपने बच्चों को सिखाते हैं। वहीं पर हमारे बुजुर्ग जो हैं, हमारे माँ बाप जो हैं, या यूँ कह लीजिए हम जो हैं अपने बच्चों को वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे को ही खुद अपने धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। हम अपने धर्म के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, इसलिए हमारे कलावे काट दिए जाते हैं, इसलिए हमारे नाक से नोजबिन और कान से बालियाँ निकाल दी जाती हैं, चूड़ियाँ निकाल दी जाती हैं। इसीलिए हम आज जो हैं इन लोगों से पीछे हैं। हमारी बेटियों के साथ जो है लव जिहाद क्यों होता है, क्योंकि हमने अपनी बेटी को कभी भी धर्म पर चलने के लिए नहीं बोला, हमने अपने बच्चों को धर्म का रास्ता नहीं दिखाया, क्योंकि हमने अपने धर्म को नहीं जाना, हमने अपने धर्म को नहीं पहचाना और हमने अपने धर्म के बारे में कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। ये लोग जो हैं अपने इस्लाम को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के सरकार से भिड़ जाते हैं, अपने लिए आवाज़ उठाते हैं और हम जो है मौन रह जाते हैं। अगर हमारे को कहा कलावा काटना पड़ेगा तो हम तुरंत कलावा काट करके सावधान खड़े हो जाते हैं। और अगर किसी ने कहा कि आप लोगों को ये कपड़े पहन करके अलाउड नहीं है तो हम तुरंत वो कपड़े भी उतारने को तैयार रहते हैं। हमें यही तो सिखाया जाता है कि हमें जो है गुलाम बनना है। हमें सिखाया क्या जाता है कि हमारे को जो एक बार बोल दिया हमें उसी का हमें पालन करना पड़ता है। कभी भी हम अपने धर्म के लिए नहीं उठते, कभी भी हम अपने धर्म को जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमारे को धर्म के बारे में पढ़ाया ही नहीं गया, क्योंकि हमारे को अपने धर्म के ज्ञान ही नहीं है। आज हम लोगों को इनसे सीखने की जरूरत है। जिस तरीके से ये अपने धर्म के लिए इतने कट्टर हैं, इतना ही कट्टर हमारे को भी अपने धर्म को लेकर के होना पड़ेगा। जब तक माँ बाप ज्यादा सख्ताई से पेश नहीं आएंगे, जब तक माँ बाप इस पर कदम नहीं उठाएंगे तो बच्चों को ज्ञान कहां से होगा। और बच्चों को ज्ञान नहीं होगा तो हमारे साथ वही हाल होगा जो पहले हुआ था। जिस तरीके से हमारे को जबरन जो है दूसरे धर्म में जो है कन्वर्ट किया गया था, उसी प्रकार से आज फिर वही नौबत आती है। लव जिहाद के मामले आते हैं, धर्म परिवर्तन के मामले आते हैं, क्योंकि हमारे को ज्ञान ही नहीं है। और आज ये अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन हम जो है अपने ही धर्म का खुल करके मजाक बनाते हैं। हम अगर कोई भी एक इंसान हमारे धर्म के विपरीत बोल रहा है, हमारे धर्म के विरुद्ध कोई बोल रहा है, तो हम उसका समर्थन करते हैं, ना कि उसका बहिष्कार करते हैं। यही कारण है आज हम जो है पीछे चले जा रहे हैं। भेड़ चाल हम जो चलते हैं उसका रिजल्ट आज आप लोगों को देखने को मिलता है। हमारी बहन बेटियों को किस प्रकार से, किस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जाता है, किस तरीके से बहलाया जाता है, किस तरीके से फुसलाया जाता है, और क्यों हमारे लिए कोई स्ट्रॉन्ग कानून नहीं बनता, क्योंकि सब जानते हैं इनको जैसे भी एक बार आप बताओगे ये उसी को फॉलो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये भेड़ चाल को पसंद करते हैं। और जब तक आप ये भेड़ चाल चलते रहेंगे, जब तक आप अपने बच्चों को और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को धर्म के बारे में नहीं बताएंगे, धर्म के लिए आप लोगों को, बच्चों को तैयार नहीं करेंगे, तो आप लोगों के साथ ऐसा ही होता रहेगा। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर के, आप कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि सोए हुए हिंदुओं को जगाने में हमारी मदद मिल सके। जय श्री राम, हर हर महादेव।